आज हम रीवा जिले के मऊगंज तहसील में हैं, जहां पे तहसील कार्यालय को वीराने पे स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अधिवक्तागण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये अनशन आमरण अनशन चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी अधिवक्तागण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। शासन की ढुलमुल रवैये से परेशान होकर दो अधिवक्ता आमरण अनशन से 1 तारीख को बैठ गए हैं। उनका आरोप है, उनका कहना है कि तहसील को एक ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है जहां पे ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। मऊगंज की धरती में कल एक ऐतिहासिक बंद इस आमरण अनशन के समर्थन में किया गया था। देखा जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि अधिवक्तागण जो इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगे क्या हैं और शासन प्रशासन इस पर क्यों तवज्जो नहीं दे रहा है। आपसे जानना चाहूँगा पेट्रोल न्यूज़ के मंच पर कि ऐसी कौन सी आपकी मांगे हैं जो अभी तक शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। सिर्फ हमारी एक मांग है कि मऊगंज तहसील जो यहाँ पुराने स्थान पे चल रही थी, उसको अकारण बिना किसी आदेश के और असुविधाजनक स्थान पर ले जाकर के माच गांव में संचालित कर दिया गया है। इस संचालन करने के पूर्व भी हम लोगों ने विरोध किया। जब हमें पता चला कि वो जो भवन बना है वो तहसील कार्यालय है, तब से हमने विरोध शुरू कर दिया। इसके पहले हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि तहसील कार्यालय कहीं दूर बनाया जा रहा है। जब ये बात हमको जानकर हमने विरोध शुरू कर दिया। विरोध करने के बाद स्थानीय प्रशासन यानी SDO मऊगंज ने ये कहा कि आप लोग अनशन और असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करिए कि अभी आंदोलन पर रोक दीजिए, हम आपको सबको विश्वास में लेके और समय से पहले बता के, ताकि आप चर्चा कर लें और हम जब ले जाएंगे आपको बताएंगे। हम लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, और हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, असहयोग करना बंद कर दिया और सहयोग करने लगे। काम शुरू हो गए। जब काम शुरू हो गए तो छुट्टी के दिन दशहरे की जो छुट्टी हुई, दशहरे की छुट्टी हुई, उस दशहरे की छुट्टी में दीपावली की छुट्टी में ये चोरी से अवकाश में, जब वकील लोग नहीं थे, कोई ले जाकर चुपचाप कार्यालय वहाँ संचालित कर दिया। जब संचालित किया फिर हमने विरोध शुरू कर दिया, सभी कोर्टों का बहिष्कार भी किया, किंतु प्रशासन की नींद नहीं खुली। तब हम थक गए और हमारे भाई साथी अनिल तिवारी जी ने इस बात का निर्णय लिया कि हम अनशन बैठेंगे। और इन्हें अकेले निर्णय लिया, किसी से ये नहीं कहा कि भाई हमको अनशन बैठना है, आप क्या कहना चाहते हैं। किसी से कोई मदद नहीं, किसी से कोई बात नहीं। इन्हें एकाएक इनके मन में जज्बा आया होगा, जो भी बात उठी उन्होंने निर्णय ले लिया। हमारे एक साथी सुनील जी हैं, उन्होंने आपको फ़ोन करके बताया। हम उस दिन रीवा में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनने बताया, कहा कि वो जयप्रकाश जी, वो सुनील अनिल भाई ने तो निर्णय ले लिया है कि हम अनशन करेंगे। हमने अच्छा किया है, हम उनके साथ हैं, कैसे उनको संबल देने के लिए हम बैठेंगे, हम साथ हैं। आपके हिसाब से सरकार की और प्रशासन की क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? शासन की सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर, उसके लिए व्यक्तिगत लाभ देने के लिए मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये, मैं समाज पे नहीं लागू कर रहा हूँ, समाज माने या अन्य लोग माने, मेरा मानना है कि उसको लाभ देने के लिए वो तहसील कार्यालय को यहाँ नहीं लाना चाहते, इसलिए कटिबद्ध हैं और उसी क्रम में ये काम कर रहे हैं। नहीं तो एक छोटी सी बात कि तहसील, और हमारा ये भी कहना है कि जब तक ना बन जाए, सुविधा मुहैया ना हो जाए, तब तक आप तो लाओ ना। वहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, भवन नहीं है, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए नहीं, पक्षकारों को बैठने के लिए नहीं, रास्ता नहीं। आप तो जाके देखें, उसको भी एक बार उठा लें, वहाँ आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा रास्ता वहाँ क्या है। अगर निकलते हैं आप, एक मोटरसाइकिल आगे निकल गई, दूसरी फिर से आगे दूर। जयप्रकाश जी, एक तरफ आप कहते हैं कि मऊगंज को जिला बनाया जाए, है ना? तो क्या मऊगंज को एक निश्चित दायरे में सीमित कर देना क्या उचित रहेगा? जी बिल्कुल नहीं, किंतु जिला बनाने के लिए जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए, तब तो तहसील कार्यालय नहीं, सारे कार्यालय उस इलाके में भेज दिए जाएं। हम मानते हैं इस बात को, किंतु जब तक जिला नहीं बन रहा, ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं है, तो जनता को अनावश्यक भार देने की आवश्यकता क्या है? वहां जाने के लिए पक्षकारों को एक्स्ट्रा जो खर्च है उसके अलावा 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक पक्षकार को, क्योंकि यहाँ जो पक्षकार आ रहे हैं वो पक्षकार यहाँ से आ रहे हैं, कल लगभग 40 किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहे हैं। अनुभागीय कार्यालय है तो वहाँ हनुमाना के लोग भी आ रहे हैं, नई गढ़ी के लोग भी आ रहे हैं, देवतलाव के लोग भी आ रहे हैं, मऊगंज के तो आ ही रहे। इस तरह से पूरा विधानसभा दोनों विधानसभा, अगर वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा दिया जाए कल,
तो आप लोग तैयार रहे वहाँ पे जाने के लिए? किंतु आज तो आप नहीं करा सकते सारी व्यवस्थाएं, तो जब तक मुहैया न करा दो तब तक की व्यवस्था करो। मेरा तो कहना यह है कि आप सारे कार्यालय संचालित कर दो, पर सारे कार्यालय संचालित करने के लिए भवन एक मऊगंज का नागरिक होने के नाते ये तो बात सही है कि ये भी कहना है कि जो 29 एकड़ जमीन यहाँ पड़ी हुई है उसका क्या करोगे? वीरान है। उस 29 एकड़ की जमीन को कहाँ ले जाओगे, किस काम के लिए दोगे, ये भी आप घोषित करो कि उस 29 एकड़ की जमीन हम बेचेंगे, लीज पे देंगे किसी को, या यहाँ अतिक्रमण करवाएंगे। ये 29 एकड़ की जमीन थोड़ी जमीन नहीं होती। 29 एकड़ जमीन करेंगे क्या आप, उसका भी जवाब। इस मुद्दे पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या पक्ष है। जी, मेरा पक्ष ये है कि तहसील का स्थानांतरण बिना किसी की राय मशविरा किए 6 किलोमीटर दूर सड़क से दूर कर दिया गया, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज 3.5 महीने हो गया, हमने अनशन प्रदर्शन सब कुछ किया। कल बाजार भी बंद रहा, जैसा कि आपको अब हमारे पूर्व लोगों ने बताया। अब हम आपसे निवेदन करें कि तहसील प्रांगण में हमारे पास 30 से 40 एकड़ शासकीय भूमि है, भूमि की कमी नहीं है। और वो तहसील बिल्डिंग जो वहाँ पहाड़ में बना दी गई है वो केवल 30 डिसमिल में बनाई गई है। हमने मंत्री से बात किया, हमने कलेक्टर से बात किया, हमने सबसे बात किया। सरकार में बैठे लोग दृढ़ता से हम लोगों को परेशान करने के लिए अब मऊगंज की जनता को परेशान कर ली गई, सारा ड्रामा रच रहे हैं और ये इस बात को मान नहीं रहे हैं, जिससे हमारे मऊगंज की तमाम पब्लिक, मैं आपसे निवेदन करूं कि ढेरा गांव जहां मंत्री जी का गांव है उससे 20 किलोमीटर दूर टीपा बदौर और कदवामन के लोग यहाँ आते हैं। अभी आपने तहसील स्थानांतरण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का पक्ष जाना, अब इस मुद्दे पर शासन प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे आला अधिकारियों का पक्ष जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है इस मुद्दे पर। सर, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि इतनी जल्दबाजी में तहसील का स्थानांतरण एक वीरान स्थान में करना पड़ा? देखिए, जल्दबाजी की कोई बात ही नहीं है। लगभग 3 साल से उसके निर्माण की गतिविधियाँ चल रही हैं। वो शासन के जो उन्होंने शासन ने फंड दिया था और उस फंड से ही वो निर्माण हुआ है। सभी लोगों को उसकी संज्ञान भी था, तो ऐसा कोई आनंद पाने वाली बात ही नहीं है। दूसरा ये है कि वो वीरान स्थान वाली बात नहीं है। वहाँ पर इम्यूनिटीज़ जो है, उनकी जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं वो सब वहाँ डेवलप की जा रही है। वहाँ के लिए रोड के लिए 44 लाख रुपए का जो है टेंडर हो चुका है और वो काम उसका ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया है। और एक व्यवस्थित तहसील और एक सुविधा युक्त तहसील के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और वो उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये फैसला बहुत सही है, इससे मऊगंज का विकास होगा, लेकिन इस फैसले से पहले क्या वहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना आवश्यक नहीं था क्या? नहीं, देखिए, बुनियादी जो सुविधाएं पूरी वहाँ डेवलप की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर सर्व सुविधा युक्त भवन भी है, साथ में पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। शेड की मांग थी तो अधिवक्तागण की, तो शेड भी स्थापित कर दिया गया है और भी शेड की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी स्थापित करेंगे। रोड की मांग थी तो रोड भी जो है मैंने बताया, जैसा कि अभी स्वीकृत होकर टेंडर होने की काम हो गया और काम जो है उसमें छोटे मोटे काम तो शुरू हो गए हैं। टेंडर के बाद तुरंत कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। और साथ साथ में वन विभाग से भी हम लोग टाइप में हैं, तो वहाँ पर आसपास में उसकी बाउंड्री वाल करने के लिए और प्लांटेशन वगैरह के लिए ये भी चीज़ें, तो ये देखिए, ये एक संक्रमण की स्थिति रहती है कि आप किसी ऑफिस को स्थापित करते हैं, फिर वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध कराने लगते हैं। तो सुविधाएं तो सभी के सभी जो हैं वहाँ उपलब्ध कुछ हद तक तो हो ही गई हैं और बाकी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, अभी वहाँ पर अधिवक्ता दो अधिवक्ता आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इस बारे में आपने क्या निर्णय लिया अभी? नहीं, निर्णय तो उन्हें लेना है। मैं उनको उनका सम्मान करने के लिए और उनकी बात को जानने के लिए, उनकी बात को समझने और जो उनके प्रतिनिधि आए थे उनकी बात को समझने और हमारी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और हमने उनकी बात को, चूँकि शासन स्तर से निर्णय लेना है कि कोर्ट कहाँ रहती है और तहसील कहाँ रहती है, शासन ने ही निर्णय लिया था, तो हम शासन तक बात भी पहुँचाएँगे। और हमने उनसे आग्रह किया है कि उनकी और तबीयत खराब न हो और वो इस चीज़ को माने। और आगे के जो ऑफिसेस हैं, अभी हमने ये भी बात की कि जो
और ऑफिसेस हैं, जितने ऑफिस शिफ्ट हो गए सो हो गए, बाकी और ऑफिस जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए ऑफिसेस हैं वो यहीं अभी फ़िलहाल चलेंगे, ताकि उनकी भावना की, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग हैं, उनकी भावना का भी सम्मान हो जाए। और अभी मैंने एसडीएम से बात करके ये भी कहा है कि भाई मंगलवार की जन सुनवाई जो जनपद में होती है तो वो भी यथावत रहेगी, वो भी वहाँ पर नहीं होगी, ताकि जनता को जो है, जनता से जुड़े हुए जो चीज़ें गतिविधियाँ होती हैं, लोक सेवा केंद्र है, साइबर रिकॉर्ड रूम है, एडीएम का ऑफिस है, एडीएम कोर्ट है, और जनपद है, और अब तो ये है कि जन सुनवाई भी, वो सब अभी फ़िलहाल यहीं रहेगी जब तक कि और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं न हो जाए। और बाकी जो ऑफिस वहाँ चले गए हैं वो यथावत चलें। सर, क्योंकि अधिवक्ता पिछले 6 दिन से 1 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो अभी तो प्राथमिकता ये बन जाती है कि उनका अनशन तुड़वाया जाए। नहीं, हम भी उसी प्रयास में हैं और इसी चीज़ को समझाने के लिए हैं। और अभी अधिवक्तागण जो हैं हमें पॉजिटिव नज़र आए हैं, उनके जो प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और हम भी चाहते हैं जी। तो ये थे शासन प्रशासन के आला अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि शासन की मंशा ये है कि यहाँ के लोगों का विकास हो और मऊगंज का विकास हो। आलोक शर्मा, पेट्रोल न्यूज़ के लिए मऊगंज।